नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। कल शाम 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में थम जाएगा प्रचार का शोर। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी और चनपटिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कदवा और पूर्णिया में की चुनावी सभाएं। और निर्वाचन आयोग ने समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सहायक निर्वाचन अधिकारी को निलंबित किया। सड़क किनारे वीवीपैट पर्ची मिलने के मामले में की गई कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीतामढ़ी और चनपटिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चनपटिया में प्रधानमंत्री की अंतिम चुनावी सभा थी। श्री मोदी ने कहा कि बिहार ने जंगल राज के उस दौर को देखा है जहां कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहाँ हत्याकांड होते, बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। जहाँ कानून का राज खत्म होता है, वहाँ सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहाँ कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहाँ नौजवानों के सपने दम तोड़ देते। श्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोग जंगल राज को फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार विकसित भारत के सामने एक नया उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। ने सामाजिक न्याय की परिभाषा देश को दी है। अब बिहार समृद्ध भारत का, विकसित भारत का नया उदाहरण बने। इसके लिए मैं आज बेतिया का, चंपारण का, आप सबका, मेरे साथियों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुपौल, पूर्णिया और कटिहार जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने पहले चरण के मतदान में ही एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की नींव रख दी है। श्री शाह ने लोगों से विकास के लिए एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। प्रथम चरण में ही प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का नींव प्रथम चरण के मतदाताओं ने डाला है। और दूसरे चरण में सीमांचल वालों ने इस तरह से मतदान करना है कि ये आरजेडी वाले, जंगल राज वाले दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी दिखाई न पड़े, दूरबीन लेकर भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैमूर और रोहतास जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री सिंह ने महागठबंधन के हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के वायदे को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कहीं से भी संभव नहीं है। हर घर में एक नौजवान को हम सरकारी नौकरी दें, क्या यह संभव है कि हर घर में एक नौजवान को आप सरकारी नौकरी दे दें? बहनों भाइयों, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं इस सच्चाई को। किसी भी सूरत में असंभव नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। हाँ, इस बात की पक्की गारंटी है, हम लोगों की पूरी कोशिश होगी जो सरकारी नौकरी जिनको मिल सकती है सरकारी नौकरी मिलेगी, हम उनके हाथों को रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे। हम यह लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोतिहारी, पिपरा और अतरी में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राजद पर बिहार के विकास को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। और बहनों और भाइयों, इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है।
जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद के रफीगंज में और गया जी के इमामगंज समेत कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री कुमार ने कहा कि विकसित बिहार का संकल्प तभी पूरा होगा जब एनडीए फिर से सत्ता में आएगा। आप जान लीजिए, जब से हम लोग आए तो शुरू से ही बिहार का विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। ये सब कुछ हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नवादा और रोहतास में जकी बिगहा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने बिहार के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने लोगों से एनडीए उम्मीदवार के समर्थन की अपील की। आपकी समस्या के समाधान के लिए इन लोगों ने दिन रात एक करने का काम किया और आज तो साथियों, इनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरा समर्थन एनडीए का इनको मिल रहा है। तो ऐसे में ये मौका आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। साथियों, एक तरफ हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि अमीरी गरीबी के बीच की खाई को किस तरीके से दूर किया जाए, गांव शहर के बीच की दूरी को किस तरीके से कम किया जाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सासाराम विधानसभा क्षेत्र के धर्मशाला में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया। वहीं भाजपा नेत्री मैथिली ठाकुर ने मधुबनी में और भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने लौकहा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज जमुई, नवादा, गया और जहानाबाद जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने इस बार सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को धरातल पर उतारा जाएगा। 500 रुपया गैस सिलेंडर, 1500 रुपया पेंशन, 200 यूनिट फ्री में बिजली। किसान के लिए जो बिजली सिंचाई में जो लगता है वो आपको फ्री कर दिया जाएगा। कमीशन नीति को लागू किया जाएगा और सारा काम हम लोग करेंगे। अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म फीस होता है उसको माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कटिहार के कदवा और पूर्णिया में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। माफिया की समानांतर सरकार चल रही है। उन्होंने लोगों से परिवर्तन के लिए मतदान की अपील की। आज आप इस परिस्थिति में हो कि मेरी बहनों को डर लगता है बाहर जाएंगी, अपराध होगा। अपराध 3 गुना बढ़ गया है बिहार में और सबसे ज्यादा अपराध किसके खिलाफ हो रहा है? अति पिछड़ी जाति, दलित, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ। किसी ने रोकने का प्रयास किया? नहीं। माफियाओं को बढ़ाया है आगे। जिधर देखो माफिया चल रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मधुबनी के राजनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में विकास के लिए लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। तेजस्वी नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो नई सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, बिहार के विकास के साथ और हम लोग सब मिलकर के अपने अनुभव का साथ देंगे, जिससे बिहार को नए तरीके से नया बिहार बनाने का काम करें, जहां पर रोजगार हो, नौकरी हो और हमारे जो पिछड़े दलित समाज के लोग उनका सम्मान हो, किसान खुशहाल हो। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सैनी ने कहा कि बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं। खास करके युवा वर्ग में बदलाव की लहर है और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से महागठबंधन को समर्थन दिया है और मुझे लगता है कि 80+ सीट हम लोग फर्स्ट फेज में जीतने के लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जब स्वस्थ हो गए, ये गांव-गांव, घर-घर सबको पता चल गया है और इसलिए इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। इधर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने सुपौल के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सीपीआई, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी और जन स्वराज समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सहायक निर्वाचन अधिकारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क किनारे वीवीपैट पर्ची मिलने के बाद लापरवाही बरतने के मामले में यह कार्रवाई की गई है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस बीच समस्तीपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहा कि ये पर्चियां मॉकपोल की हैं। उन्होंने कहा कि ये लापरवाही का मामला है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, वीवीपैट की कुछ पर्चियां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई। कमीशनिंग सेंटर जो डिस्पैच सेंटर है उसके पास ये पाया गया है, जहां पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। ये पूरा टेक्निकल मामला है जिसकी की जांच करते हुए सभी चीज स्पष्ट हो जाएगी। वैशाली जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरा और डिस्प्ले सही ढंग से काम कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक डिस्प्ले का एक स्क्रीन टाइम तकनीकी कारणों से कुछ समय के लिए बंद हो गया था, जिसे शीघ्र चालू करा दिया गया। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा त्रिस्तरीय है और परिसर में वाहन के प्रवेश और निकास के संबंध में गार्ड पंजी में प्रविष्टि दर्ज की जाती है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की किसी भी सीट पर पुनर्मतदान नहीं होगा। आयोग के अनुसार इस चरण के तहत सभी 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दस्तावेजों की जांच सुचारू रूप से की गई है। किसी भी मतदान केंद्र से किसी तरह की विसंगति या कदाचार की कोई खबर नहीं मिली। पहले चरण में पुनर्मतदान कराने की सिफारिश नहीं की गई है। आयोग ने कहा है कि दस्तावेज जांच का कार्य आयोग द्वारा नियुक्त 121 चुनाव अधिकारियों और 121 सामान्य पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में किया गया। जांच प्रक्रिया में लगभग 455 उम्मीदवारों या उनके एजेंटों ने भी भागीदारी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा कर रही है, जो लोकतंत्र को मजबूत करे और देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करे। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। कल शाम 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में थम जाएगा प्रचार का शोर। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं ने मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी और चनपटिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कदवा और पूर्णिया में की चुनावी सभाएं। और निर्वाचन आयोग ने समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक सहायक निर्वाचन अधिकारी को निलंबित किया। सड़क किनारे वीवीपैट पर्ची मिलने के मामले में की गई कार्रवाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।